नमस्ते दोस्तों। ये दिवाली और ये नया साल आप सभी को जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो। आपके घर घर में खुशियां और उल्लास छा जाए और ये नया वर्ष आपके जीवन को रोशन करे। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए। आपके लाइफ में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस आ जाए। यही ऊपर वाले परमात्मा परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। और ये नए साल के मौके के ऊपर ये नए सिरे से एक रिस्टार्ट सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहले तो बहुत सारी बधाई ये नए साल के लिए, ये दिवाली के लिए। हर दिन आपके लाइफ में दिवाली जैसा हो। सो दोस्तों, ये नए सिरे से रिस्टार्ट करके मैं हर वीक आपके पास दोबारा रेगुलरली आते रहूंगा आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए, जिसकी वजह से आपका पर्सनल लाइफ, हेल्थ, बिजनेस लाइफ बोला तो बिजनेस डेवलपमेंट आइडियाज, बहुत सारी चीजें हर वीक लेके आने का संकल्प है नए साल में किया है। और आज से उसकी हम शुरुआत करते हैं। आज पर्टिकुलरली जो दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक लिया है, क्योंकि जस्ट रिसेंटली एक मैंने मूवी देखी, जस्ट कल ही देखी। आप जरूर सबको बोलूंगा शुरुआत में ही, ये बहुत ही बढ़िया एक पिक्चर फिल्म आई है, ट्वेल्थ फेल। और मैं फ़िल्म देखते समय मैं मेरे अपने आप को भी रिलेट कर रहा था वो फ़िल्म से। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर ये फ़िल्म देख लेना। फ़िल्म का नाम है ट्वेल्थ फेल। विधु विनोद चोपड़ा जी की फ़िल्म है, जिन्होंने थ्री इडियट जैसी बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल फ़िल्म बनाई थी। ये भी देख लो। और इससे एक मुझे सब्जेक्ट आया कि इसमें से कि आर एथिक्स इम्पोर्टेंट इन बिज़नेस? क्या आपको लग रहा है कि बिज़नेस में एथिक्स होने चाहिए? आपको क्या लगता है? होने चाहिए? ये फ़िल्म देखने के बाद तो ये तो पहले से ही लगता था, जब से बिज़नेस में है। रेगुलरली मैं 34 इयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ। लास्ट 21 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ। ऑल इंडिया में करीबन मोर देन 50,000 एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। तो उस तरह से तो ये तो पक्का था कि यस, एथिक्स शुड बी देयर। लेकिन ये फ़िल्म 12th फेल देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैं, क्योंकि मुझे याद है मैं पहली बार 12th में मैं भी फेल हुआ था। सी तभी हम लोग को लगता है कि हम क्या कर सकते हैं आगे। बहुत सारे कम सपने थे, बड़े-बड़े सपने नहीं थे। सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइफ बन जाएगी, बैंक में नौकरी मिली तो बहुत होगा। लेकिन दोस्तों सचमुच अगर आपकी सोच सही हो, इरादा सही हो, तो सचमुच ये एथिक्स से काम करेंगे तो लाइफ में सक्सेस ज़रूर आता है। और ये फ़िल्म देखने के बाद और ज़रूर देखना, मुझे 2-3 पॉइंट्स मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि नए साल में ये चीज़ें कुछ हद तक हम भी इम्प्लीमेंट करें, अपने रेगुलर रूटीन्स में उसको फॉलो करें, तो शायद अपने बिजनेस में भी चार चांद लग सकते हैं। सो उसके लिए मैंने कुछ चार पॉइंट्स आज आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि एथिकल क्या होना चाहिए। तो उसके लिए पहले तो डिसीजन फिल्म में बहुत अच्छी चीज बताई की थी कि छोटे मोटे गांव का एक चंबल में, जैसे डाकुओं का गांव कहा जाता है, उसमें से एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल में बिंदास कॉपी कर लेते हैं। पिक्चर जरूर देख लेना। मैं यहाँ कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, जो अनुभव आया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो एक मीन्स वो क्लासरूम में तो सरेआम वो चीटिंग होती है, क्लास टीचर ही सब बताते हैं कॉपी करने के लिए। लेकिन एक बच्चा एक डिसीजन लेता है जब भी उसके लाइफ में एक घटना घटती है, और उसे जो बनना है लाइफ में आगे जाके कि एक पुलिस ऑफिसर, तो ईमानदार ऑफिसर एक ही बोलता है कि एक है, चीटिंग छोड़नी होगी। दोस्तों एक एक वर्ड, एक शब्द वो लड़के के लाइफ में बदलाव लाता है। और वहां से जो फ़िल्म शुरू होती है दोस्तों, ज़रूर देखना। एक बहुत ही अलग अनुभव है। ऐसी मार-धाड़ की फ़िल्में होती है बहुत सारी, लेकिन ये फ़िल्म मैं सभी हमारे अभिकर्ता दोस्तों, भाई-बहनों को ज़रूर कहूँगा कि अभी छुट्टियों का अगर माहौल है, परिवार के साथ देखना। आपके घर में अगर स्टूडेंट है, बच्चे हैं, विद्यार्थी दशा में हैं, उनके लिए तो ज़रूर साथ में लेके आना, क्योंकि शायद उनके लाइफ में भी ये फ़िल्म शायद बदलाव ला सकती है। थर्ड इम्पैक्ट बोलते हैं। सो उसके लिए जैसे उसमें बताया है, तो डिसीजन एंड डिक्लेरेशन, कि वो बोलता है कि यस, आज से चीटिंग बंद। चीटिंग बोला तो उसको अलग बट मत लेना। जैसे हमारे बिजनेस है, रेगुलर रूटीन है, कि हम गलत ना करें। अगर हम इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें, तो उसमें भी हम जो भी हमारे प्रोडक्ट है, जो भी प्लान है, उसको सही तरह से बताएं। सही तरह से बताए, ना कि कोई मिस सेलिंग करने की कोशिश करने कर ले कि अपने फायदे के लिए, कि मेरा एमडीआरटी सीओटी है, इसके लिए गलत रिटर्न बता के, वो भी एक गलती होगा ना। तो आज से मिस करेंगे कि भाई नहीं, नहीं करते हैं। अभी पता है जितने लोग भी एक प्रॉपर सिस्टम से जुड़े हैं, प्रॉपर एजुकेशन से जुड़े हैं, वो लोग नहीं करते। लेकिन एक मैसेज है,
हमें देखना है कि मैं मेरे बिजनेस के लिए कोई चीटिंग ना, और डिक्लेरेशन करना है खुद के लिए, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ या स्पाउस के साथ, कि यस आज के बाद कोई गलत काम नहीं, गलती से भी नहीं करूंगा। बराबर है, कोई पर्पस भी नहीं करता, कभी जाने अनजाने में हो जाती है गलती, लेकिन पिक्चर में भी यही बताया कि जाने अनजाने में उसके सामने ऐसे प्रलोभन आते हैं कि जैसे हमारी बिजनेस की बात करें तो बड़ा प्रीमियम, कोई रिबेट मांग लेता है कि नहीं बाबा, मैंने किया है, मैं अपने आप से चीटिंग नहीं करूंगा, मेरे परिवार से चीटिंग नहीं करूंगा। हम रिबेट कोर्स में यही बोलते हैं कि भाई हमारी कमाई है, हमारे बाल बच्चों की कमाई है, उसमें हम किसी को हिस्सा नहीं देंगे, ये हमें देना भी नहीं है और ना किसी का छीनना भी है। तो ये तो डिसीजन लेना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो भी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन। और मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन इज अ की टू सक्सेस। कोई भी चीज की जो भी सीखते हैं हम, कोई भी प्लान हो, प्रोडक्ट हो, कोई सिस्टम हो, कोई स्ट्रेटेजी हो, सीखी हमने, लेकिन जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सक्सेस तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों वही अगर मैं देख रहा था हर एक चीज, मैं अपने आप को देख रहा था, अपने आप को फिल्म से जुड़ा रहा था कि मेरा भी जर्नी वैसे ही था। फिर आगे जाके छोटी छोटी चीजें बेची, फिर कुछ मीडिया इंडस्ट्री में आए, फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए, इंस्टीट्यूट से जुड़ गए, सीखा कुछ, और सीखने के बाद धीरे धीरे बढ़ते गए और आज एक मकाम पे आए। एक 12th फेल इंसान भी वहां तक जा सकता है। तो मुझे लगता है एक 12 लाइफ में 12 को रिलेट करना चाहूंगा, उसमें भी यही बताया कि 12th फेल, मुझे लगता है 12 लाइफ न करने वाला एजेंट भी आराम से एमडीआईटी सीओटी टीओटी कर सकता है। एक है डिसीजन लेना जरूरी है और डिक्लेरेशन करना जरूरी है, और जो सीखा है जहां से भी उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। और इस तरह से करते जाओगे, उसके लिए मार्गदर्शक होना जरूरी है, अपने लिए कोच होना जरूरी है। जैसे एक गुरु जी शिक्षा होती है, वो भी अपने लिए एक रोल मॉडल डिसाइड कर देता है, जैसे आईपीएस ऑफिसर की मुझे ये बनना है। बहुत अच्छी तरह से, बहुत सारी कठिनाइयां आती है, फेल्यूर्स भी आते हैं, परीक्षा में फेल भी होता है। लास्ट का जो सीन है ना दोस्तों, सचमुच लास्ट का सीन बोलते हैं ना कि शुरुआत मत छोड़ो और लास्ट तक बैठे रहो, वैसे फिल्म का है। जरूर देखना। मैं कोई फिल्म का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नहीं हूं, लेकिन जो अच्छी चीज है, आज तक यही सीखा है, जो अच्छी चीज है वो सिखाने का। और ये इसकी बात की एथिक्स की, तो ये मैंने शायद मेरे पिताजी से सीखा है। वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो डिपार्टमेंट में थे, उनको बहुत सारा अदर इनकम मिलने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने कभी गलत 1 रुपया नहीं लिया। तभी कॉलेज में हम थे, तभी लगता था कि यार पिताजी ने, यार मिलता है पैसा तो लेना चाहिए, अपना कुछ बनाना चाहिए। लेकिन शायद मुझे लगता है वही सीख, वही संस्कार आज हमें मिले, इसके लिए आज किसी के साथ भी किसी का भी गलत सोचने की इच्छा भी नहीं होती, किसी के इनकम में छेड़ने की इच्छा नहीं होती, किसी का दूसरे का छीनूं ये इच्छा नहीं होती। और यही खुद में लाना है, जो सीखा है वही आता है, और यही चीज अपने फिर बच्चों में आएगी, नेक्स्ट जनरेशन में आएगी, तो हम पास ऑन क्या करेंगे, अच्छी चीज है। सो इस तरह से अगर करते हो तो दोस्तों मुझे लगता है आपने लाइफ में जो भी गोल लिया है, नया साल है, दिवाली का मौका है, जो भी आपने गोल लिया है, सपने हैं अपने अपने परिवार के लिए, वो जरूर अच्छे होंगे, क्योंकि आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, आपके दिल में खोट नहीं है, कोई गलत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है, पानी जैसा साफ दिल है आपका। तो आपको कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं, अचीव गोल होंगे। और इसके लिए छोटे छोटे गोल, सी एमडीआरटी सीओटी टीओटी एक तो एक मकाम है, लेकिन जरूरी नहीं कि एमडीआरटी के बाद ही सेलिब्रेट करें, हर छोटी छोटी सक्सेस भी सेलिब्रेट करो, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, सब करो। तो एक एक मोमेंट को एंजॉय करने के लिए, लेकिन उसकी शुरुआत होती है एक छोटे से इंपॉर्टेंट डिसीजन से कि यस, क्या मैं मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे बिजनेस लाइफ में, मेरे परिवार के साथ, मेरे बिजनेस के साथ, मेरे कलीगों के साथ एथिकल हूं, और मुझे ये होना जरूरी है। एक छोटा डिक्लेरेशन ये दिवाली के मौके के ऊपर, नए साल के ऊपर अगर करते हैं ना, तो दोस्तों मुझे लगता है कि हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना अपनी लाइफ में दिवाली हो सकती है, और हम हर दिन एक खुशहाली नए साल की तरह कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबको एक कहूंगा कि ये दिवाली भी, नया साल आपके लिए शुभ जाए। और एक छोटा सा जाते जाते, एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट जो मेरा फेवरेट है, कि आज आपको निकलना है तो आज नया साल है, कल भाऊ बीज है, बहन भाई का अच्छा रिलेशन का दिन है, फिर लास्ट पांचवे का छुट्टियों के दिन है। क्यों नहीं कि हम इसका मौका, ये फेस्टिवल का मौका पॉलिसी बेचने के लिए दे। तो जैसे भगवान के मंदिर जाते हैं, शगुन प्रसाद चढ़ाते हैं, शगुन देते हैं, क्यों नहीं हम हर पार्टी से, हर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, रिलेटिव, पड़ोसी, फ्रेंड्स, सबके पास बात करें कि भाई नया साल में मुझे
शुरुआत आपके पास से एक छोटी सी शगुन की पॉलिसी करनी है, ज्यादा नहीं। दिन का फाइनेंशियल प्लानिंग अलग बात है, लेकिन एक शगुन अलग बात है। क्यों नहीं एक 51 रुपीज पर डे के हिसाब से कुछ पॉलिसी शुरू करें। कुछ नहीं, 101 रुपए से शुरू करें। और मैंने यहाँ छोटा सा चार्ट दिया है जो अपने जीवन लाभ प्लान के रिलेटेड है, बराबर है। शुभ लाभ बोलते हैं, दिवाली में लाभ पाचम बोलते हैं, तो क्यों नहीं जीवन लाभ के साथ इसको भी मनाए। 3 ऑप्शन है, 16, 10, 21, 15, 25, 16। अगर 51 रुपीज भी 30 साल के हिसाब से मैंने एक छोटा सा चार्ट यहाँ दिया, आपके साथ शेयर किया है कि अगर 51 रुपए के साथ भी अगर पॉलिसी करते हैं तो 2,10,000 की सम एश्योर्ड है, जिसमें 51 रुपए में पॉलिसी है, 51 रुपीज पर डे, जिसमें 10 साल प्रीमियम भरना है, 16वें साल 3.5 लाख मिलेगा। वही 21-15 करते हो तो वही 51 रुपीज में 3,40,000 का बीमा मिलेगा और करीबन 6,80,000 तक का पैसा मिलेगा। और वही 51 में लॉन्ग टर्म करते हो, पॉसिबल है, तो करीबन 4 लाख की पॉलिसी होगी और करीबन 10 लाख के ऊपर मिलेंगे। और सेम अगर 101 करते हो तो दुगना। समझने वाले को इशारा काफी है। एक है घर घर जाके शगुन के लिए हाथ जोड़ के उनको बधाई देनी है, उनके परिवार के लिए बधाई देनी है, और एक शगुन की पॉलिसी आशीर्वाद के रूप में मांगनी है। शायद हो सकता है उस हिसाब से हमारे लिए एक नया सिरा वो आने वाले 15 दिन और अगला महीना, ये शायद ये 1.5 महीने में भी आपका इस तरह से एमडीआईटी हो सकता है, अगर आपने डिसाइड किया है तो, बराबर है। सो तो अपना बी योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा देने की जरूरत है। और ये नया साल शुरू हुआ है आज से, तो मैं चाहता हूँ ये नए साल से मैं मेरी ओर से मैंने भी संकल्प किया है। बीच में मैंने होल्ड किया था कुछ पर्पज से, पर्सनल रीजन से, लेकिन आज के बाद हर वीक आपके पास मेरा एक संदेश पर वीडियो, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीजें मैं देने की मेरी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मैं भी कुछ आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करूं। और दिवाली में ये मैंने डिसीजन लिया है कि हर हफ्ते आप तक मैं पहुंचने की जरूर कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही प्यार देते रहना। और आप सभी को ये दिवाली, ये नया साल मुबारक हो, और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और आपकी सभी इच्छाएं, सभी सपने पूरे हो। धन्यवाद।